थारी सखिया दो बरसात वो दिन तेरा जो जय सन भगवान। नागौर सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उतारा है, तो वहीं दूसरी बार आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब हाथ का निशान जो है यानी कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो नागौर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के आरएलपी के और कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं हनुमान बेनीवाल वो उनके सामने है। पुरानी अदावत है ज्योति जी आपके हनुमान बेनीवाल के साथ चुनावी, और यहाँ पे देखिए अब मुलाकात कर रही है महिलाओं से, आप निकल रही हैं महिलाओं से मुलाकात करती हुई, तो किस तरीके से देखते हैं इस चुनावी रण में हनुमान बेनीवाल का सामना आप? मुझे लगता है कि जनता अब समझ चुकी है कि वो जो गठबंधन करते हैं वो समय के हिसाब से करते हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, जब मौका लगा तो उन्होंने पलटी मार दी। राजस्थान सरकार में उनको सहयोग चाहिए था तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और गहलोत साहब की शरण में चले गए। अब उसके बाद में आप देखेंगे तो चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया चंद्रशेखर रावण के साथ, ताकि उनको लगा कि भाई शायद एससी का वोट मुझे मिल जाएगा। तो पहले तो उनको वो जो उनका नीला दुपट्टा है वो लगाने में शर्म आ रही थी। फिर जब जैसे तैसे उन्होंने बोला कि भाई हम दोनों लगा रहे हैं, आप दोनों क्यों नहीं लगाते, तो उसको छुपा छुपू कर अपना पहना करते थे। और उसके अंदर तो कमाल की बात यह है कि जब तक वोट पड़े उससे पहले ही जब प्रचार खत्म हो रहा था तभी स्टेज के ऊपर आपस में तनातनी होकर के और वो गठबंधन वहाँ टूट गया। और गठबंधन से अब की बार जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस खुद बिदकी हुई है, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने हनुमान जी के लिए प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की वजह से, थोड़े दिन बाद जब लोकल बॉडीज के चुनाव आए तो वो सामने खड़े हुए और उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, और छोटे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इस चीज़ से मुझे लगता है लेसन ले चुकी है, और उनके भी मन में शंका होगी कि भाई ये जो गठबंधन है कि विशेष तौर से एक ऐसा गठबंधन जो बड़े नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं लिया गया, सिर्फ एक नेता इसके पीछे पड़े हुए थे कि भाई नागौर की सीट पर गठबंधन। बड़ी अहम चीज ये है कि यहाँ दबदबा जो है वो कांग्रेस का रहा विधानसभा चुनाव में, उसके बावजूद भी कांग्रेस अपना प्लेयर मैदान में नहीं उतार पा रही। क्या मिर्धाओं से डरी हुई है, क्योंकि मिर्धाओं का इस सीट पे दबदबा रहा है? आप बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, आपने तमाम जो पूरा परिवार जो है उसको ज्वाइन करा दिया है, तो एक ताकत जो इस जाटलैंड में बीजेपी बनकर के उभरी है उससे प्लानिंग चेंज करनी पड़ी कांग्रेस को। मुझे लगता कुछ इस तरीके का ही है, क्योंकि सिर्फ गहलोत साहब चाहते थे कि गठबंधन हो और हनुमान जी के साथ में करवाने में उन्हीं की अहम भूमिका रही थी गठबंधन कराने में। बाकी सभी जो लोकल लीडर्स थे वो लगभग उसके खिलाफ ही थे, विपक्ष में ही बोल रहे थे, ऐसी सूचना हमारे पास में आई है। और ये तय बात है कि परिवार सारा एक जगह पर है और इनहेरेंटली मतलब स्वर्गीय बाबा की यहाँ पर अच्छी लेगेसी है, अच्छी गुडविल है, तो जिसका हमें फ़ायदा मिलता है। और नागौर की जनता ने हमेशा से ही मिर्धा परिवार को बहुत अच्छे से राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे से समर्थन दिया है और उनका मान सम्मान रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी अपनी सीट छोड़ देती है, जिसको अपना गढ़ बोलती थी कि नागौर तो हमारा गढ़ है, और आज उनका कैंडिडेट ही नहीं, और पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा मौका है जब जो हमारी मतपेटी आएगी उस पर हाथ का निशान ही नहीं होगा। 21 लाख वोट हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, 6.5 लाख के आसपास जाट वोट बैंक है, उसके बाद 3.5 लाख एससी वोट बैंक है, उसके बाद 3.5 से 4 लाख जो है अदर कास्ट है। इस तरीके से ओबीसी जो है वोट बैंक वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनका लगातार फोकस इस जाटलैंड पे रहा है। मैंने पिछली बार विधानसभा इलेक्शन में आपके क्षेत्र में खुद अमित शाह को मेहनत करते हुए देखा था, वो बहुत फोकस्ड थे इस सीट को लेकर के, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं तो वो भी फोकस नजर आ रहे हैं, चुनावी सभाएं उनकी यहाँ पे लगी हुई हैं। किस तरीके से देखती हैं कि जब जाटलैंड को लेकर के बीजेपी एक अलग प्लानिंग करती है, कांग्रेस एक अलग प्लानिंग करती है, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उनका कैंडिडेट सामने नहीं होता? देखिए, परंपरागत तौर पे जाट जो है वो कांग्रेस के वोटर माने गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनको जोड़ना चाहती है, और हमारे समाज के भी कई लोग हैं जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। वास्तव में अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जो आज तक जाट समाज को दिया गया है, अगर हम कह सकते हैं कि समाज की दृष्टि से अगर देखें तो अगर हमारे आरक्षण दिया था तो हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। अगर आज 3 हमारे गवर्नर बने हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखे हैं। आज अगर हम उपराष्ट्रपति हमारे समाज से आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। अगर चौधरी चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न दिया है
तो वो बीजेपी ने दे रखा है। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि भाई ये जो एक समाज है, ये भी किसान वर्ग है, ये आकर के हमसे जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। पहली चरण में आपका भी इलेक्शन होना है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो कि उनका चुनावी रथ रोकने का प्रयास कर रहा है। आपको लगता है कि सिंपैथी गेन करके एनडीए गठबंधन या उनके जितने भी तमाम उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, रथ रोक पाएंगे बीजेपी? मुझे तो कहीं से नहीं लगता। मुझे तो लग रहा है 400 के अच्छी खासी ऊपर पार होती नजर आ रही है। मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट्स एनडीए गठबंधन की ज़्यादा, क्योंकि जब भी कोई शीर्ष नेतृत्व अगर किसी भी पार्टी में आप देखेंगे तो एक ये वो भानुमति का कुनबा टाइप का जोड़ रखा है। और मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपस में मिल करके, क्योंकि अगर आप यहाँ गठबंधन कर रहे हैं दूसरी स्टेट में आप उनकी ऑपोजिशन है, अगर किसी और जगह गठबंधन कर रहे हैं वहाँ आप ऑपोजिशन है, तो ये सिर्फ थोड़े समय का ऐसा तालमेल बिठा रखा है। मैं इसे क्रेज कहूँ कि आपके साथ में बुजुर्ग जो महिला हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक बार अम्मा से भी बात करते हैं। हाँ, क्या आशी कुमार जी जो गणी गणी नहीं जी गणा खंबा? हाँ अच्छा, तो जो आते हैं हाँ जीता से ज्योति मिर्धा को? हाँ हाँ जीता। अच्छा, हाँ तो आप मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप कंटिन्यू साथ में चल रही हैं जब से इस गांव में ये आई है। हाँ मैं सब आ गई 9 बजे आई हूँ। 9 बजे आ गई थी? हाँ रोटी बन गई हाल। अच्छा, खाना भी नहीं खाया? हाँ तो आपके वोटर जो हैं, आपके सपोर्टर जो हैं वो कह रहे हैं कुमार देव भगवान कुमार गणी गणी देव प्रेम है सब जो कायम है। आशा ये सब आशा करते हैं कि जब मोदी जी की सरकार आएगी तो इनके लिए कुछ ना कुछ भलाई का काम होगा। और मोदी जी हमेशा से ये बोलते हैं कि भाई आखिरी जो पिछड़ा हुआ इंसान है, जो गरीब इंसान है, उसकी मदद करना चाहते हैं। तो सबको उम्मीदें हैं आज भारतीय जनता। आपके इलाके में जो महिलाएं जो गीत गाती हैं, जो मतलब जब आता है कोई तो उस तरीके का कुछ गुनगुना दीजिए जब आपके उम्मीदवार आपके सामने आए। कमल का फूल न देव। हाँ, नहीं, गीत गाओ थोड़ा सा दौड़्या दौड़्या जो जे मोदी जी मारा देश में, दौड़्या दौड़्या जो जे मोदी जी मारा देश में सारे सत्या करो बात मोदी जी जो थारी सकिया दो बात मोदी जी जो भगवान। तो देखिए यहाँ पे ये जो गीत हैं ये तब गाए जाते हैं जब किसी के लिए खुशी का दिन हो, और वही चीज ज्योति मिर्धा के साथ में है। वो महिलाओं से मिल रही हैं, घूम रही हैं गली गली गांव गांव। तो ये प्यार जो है, इस प्यार को किस तरीके से देखती हैं? देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो सेल्फी ले रही हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार जो ये प्यार जो है वो आप देख सकते हैं, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सेल्फी लेती हुई खुद जो है ज्योति मिर्धा आपको दिखेंगे, ये महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। इस प्यार को किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए ईश्वर करे ये प्रेम, ये स्नेह हमेशा ये आशीर्वाद बना रहे। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा से ही बहुत अच्छा आशीर्वाद रखा है। मुझे पूरा विश्वास है युवाओं का, महिलाओं का, सभी का बहुत बढ़िया इस बार माहौल है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ ये सीट निकाल करके लेकर के जाएगी। तो कोई कंपटीशन तो नजर नहीं आ रहा? अभी तक तो दिखा ही नहीं। अभी तक तो अपनी विधानसभा से ही बाहर प्रचार करने नहीं निकले। देखिए आप क्रेज जो है वो मालूम पड़ता है कि किस तरीके से क्रेज होता है। पक्का। तो यहाँ महिलाओं का, बच्चियों का, बुजुर्गों का, सबका क्रेज जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं सवाल सुन नहीं पाई। मैं ये कहता हूँ कि जो क्रेज है आपका, ये जो क्रेज है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मिर्धाओं का क्रेज है, ज्योति मिर्धा का क्रेज है, बीजेपी का क्रेज है, प्रधानमंत्री का क्रेज है, किसका क्रेज? भाई हम सब एक ही टीम के मेंबर है, जिसका भी वो चलता रहेगा, पर क्रेज बना रहना चाहिए, ये जोश बना रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए 19 तारीख तक। तो हम ज्योति मिर्धा के साथ अगले गांव की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और लगातार आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया है, उसको देखते हुए अब आगे जो है इंडिया गठबंधन के आरएलपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, वो अपना दम दिखा रहे हैं, ज्योति मिर्धा अलग अपना दम दिखा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा किसका दम किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, नागौर।